वालेकुम, मैं हूँ महिमा, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पॉट अल्फा अकेडमी से। आज हम फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसमें बेसिक डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं व्हाट इज टेस्ट। आप स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन जो है वो भी खड़ी है। अब जो ट्रेन है वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही, तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वो रेस्ट पर है। रेस्ट को हम यूं डिफाइन करेंगे, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई जिस्म इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन इज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, हमारे लिहाज से वो कोई फासला तय नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कहते हैं वो रेस्ट की हालत में है। मोशन क्या है? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो किस हालत में है? वो मोशन की हालत में है। अगर कोई कार जो है वो मूव कर रही है रोड पर, तो आपके लिहाज से जो है वो मोशन की हालत में है, लोगों के लिहाज से वो मोशन की हालत में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। नाउ रेस्ट मोशन। If a body does not change its position with respect to surrounding, it is said to rest position. For example, a train is standing on platform. मोशन क्या है? इसी से डिफाइन करेंगे, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, डज नॉट देगा ना, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी इन मोशन। फॉर एग्जांपल, अ कार इज रनिंग ऑन द रोड। एक कार जो है वो रोड पर जा रही है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन की हालत में है। अब हम डिफाइन करेंगे पोजीशन। मिसाल के तौर पे आप किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं। आप कहते हैं कि आपका घर जो है वो मस्जिद के साथ है। अब ये जो मस्जिद है ये रेफरेंस पॉइंट है। आपने अपने घर की लोकेशन बताई है रेफरेंस पॉइंट मस्जिद के लिहाज से, तो पोजीशन क्या है? इट शोज द लोकेशन ऑफ ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन क्या करती है? ये किसी जगह की लोकेशन को जाहिर करती है किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से। इट शोज द पोजीशन ऑफ ए प्लेस with respect to some reference point. This reference point is called origin. For example, आप अपने घर और स्कूल की पोजीशन को जो है वो लोकेट करना चाहते हैं, तो ये घर है, ये स्कूल है, तो घर से स्कूल तक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लोकेशन है GS,
ये पोजीशन को जाहिर करती है। तो पोजीशन को हम यूं डिफाइन करेंगे, इट शोज द लोकेशन of a place with respect to some reference point. This point is called origin. For example, we want to describe the location of our home and school. A straight line is drawn from home, house to school. This straight line HS shows the location of our home. तो पोजीशन को यूं डिफाइन करते हैं कि ये किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी प्लेस की लोकेशन को जो है जाहिर करती है। इट शोज द लोकेशन ऑफ ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने स्कूल और घर की लोकेशन को स्कूल के लिहाज से जाहिर करना चाहते हैं तो इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस लोकेशन को जाहिर करती है। No. Now we define basic terms distance and displacement. Distance ये कोई रास्ता है, इस पर ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये जो रास्ते की लंबाई है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। एक कोई रास्ता है उस पर हम दो पॉइंट्स लगाते हैं और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को किससे ज़ाहिर किया जाता है, एस से ज़ाहिर किया जाता है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू वी इंटू टी। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस को हम जो डिफाइन करेंगे, इट इज द लेंथ ऑफ path between two points. It is the length of path between two points. एक रास्ता है उसकी लंबाई दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है, लेंथ है, उसको हम क्या कहते हैं,
डिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस, फार्मूला एस इक्वल टू वी इंटू टी, यूनिट SI unit is meter. It is a scalar quantity. तो डिस्टेंस को हम यूं डिफाइन करेंगे, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 points. It is denoted by S. Its formula equal to S equal to VT. Its unit is meter. It is a scalar quantity. Now we define displacement. Again we take this way. Displacement it is the shortest distance between 2 points. दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट distance between 2 points. It is denoted by D. इसका फार्मूला D बराबर है V over T. Its unit in SI system is meter. It is a vector quantity. तो डिस्प्लेसमेंट दो नुकात के दरमियान कम से कम जो फासला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है? डी से ज़ाहिर किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? डी बराबर है वी ओवर टी। ऐसे सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डी। इट्स फार्मूला इज डी इक्वल टू वी ओवर टी। ऐसा यूनिट जो है मीटर है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।